अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज हम सीखेंगे कि थंबनेल कैसे बनाएं। कुछ इस तरह का थंबनेल आज हम बनाकर सीखेंगे कि किस तरह थंबनेल बनाया जा सकता है। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों की हेल्प हो जाए। वीडियो को गौर से देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से अपनी कंटेंट के हिसाब से अपनी वीडियो के हिसाब से बना लें। पिक्सल लैब आपने ओपन कर लेना है। पिक्सल लैब नाम का एक ऐप है, वो इंस्टॉल करके उसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद इस तरह कुछ आएगा, ये 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने अपनी गैलरी से पिक्चर यहाँ अपलोड कर देनी है। ठीक है, पिक्चर आपने पहले से डाउनलोड करके रख लेनी है। इस तरह की कुछ पिक्चर हो, उसको उसका जो रेशो रखना है वो यूट्यूब के लिए, ठीक है, 60.9 यूट्यूब के लिए होता है। वो सिलेक्ट करके आपने इस तरह लगा लेना है। ठीक है, ये आपके सामने आगे आप देख सकते हैं। इस तरह सेट करके ये ऊपर न्यूज़ टेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है, आप ये देखें सामने नज़र आ रहा होगा न्यूज़ टेक्स्ट। ठीक है, न्यूज़ टेक्स्ट पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आप नीचे से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जहाँ ए का निशान बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें तो यहाँ से भी आ जाएगा। मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैं इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने लिखा है। ठीक है, अभी इसको मैं फ़ॉन्ट लगाता हूँ। फ़ॉन्ट कैसे इंस्टॉल करने हैं, कहाँ से करने हैं, वो मैंने पहले ही वीडियो, ये अभी आपके सामने मैं फ़ॉन्ट करने लगा हूँ, कर दिया है। ठीक है, नूरी नस्तलिक, जमील नूरी नस्तलिक का फ़ॉन्ट है, ये मैंने यहाँ ऐड किया है। अभी आप देखें, इसका मैंने साइज़ थोड़ा छोटा करना है खींच के। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। आपने अपने हिसाब से जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका हाथ क्लियर होता जाएगा। तो प्रैक्टिस आपने करते रहना है। कुछ वैसे थंबनेल बना लें जो आपको चाहिए नहीं है, लेकिन आप ज़रा अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत हाथ बेहतर हो जाएगा आपका। ठीक है, आप बनाते रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ताकि आपको पता चल जाएगा थंबनेल कहाँ से कौन सी चीज़, उसको कौन सा कलर देना है, कैसे ऐड करनी है, कहाँ से ऐड करनी है। जितना उसके अंदर जाएंगे ना उतना आपको समझ आती जाएगी। ठीक है, ये अभी मैंने लिखा है यूट्यूब में कैटेगरी कैसे सेट करें। अभी मैं कुछ और आपको लिख के दिखाता हूँ, अभी आप देखें। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बार बार मैं बता रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए थंबनेल बना रहा हूँ। ठीक है, आप ज़रा इस पर गौर करें, मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से ली, कैसे एडजस्ट की, वो सारा मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ। तो आपने भी अपनी वीडियोज़ के अपने कंटेंट के हिसाब से इस तरह बना लेने हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा है कैटेगरी। ठीक है, मैं थंबनेल जो बना रहा हूँ कैटेगरी कैसे सेट करें। ठीक है, अल्फाज पे आप गौर करें कि अल्फाज का चुनाव कैसा करना है, अल्फाज को एडजस्ट कहाँ पर करना है, कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, कौन से नहीं करने। ठीक है, तो थंबनेल बनाने का मकसद ये होता है कि आप थंबनेल जो बनाते हैं उससे आपकी वीडियो अट्रैक्टिव लगती है, तब जाके व्यूअर जो होते हैं वो आपकी वीडियो देखकर उस पर क्लिक करते हैं, थंबनेल देखकर वीडियो पे क्लिक करते हैं, तो फिर आपकी वीडियो व्यूअरशिप लेकर आती है। इसलिए थंबनेल का बहुत कमाल होता है आपकी वीडियो में। थंबनेल पर आप मेहनत करेंगे तो तब आपके व्यूज़ ज़्यादा हो सकते हैं, ज़्यादा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप यूँ समझ लें कि आपकी जो वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, आधे से ज़्यादा 70% जो व्यूज़ आते हैं वो आपका थंबनेल लेकर आता है। तो वीडियो पे आप इतनी मेहनत करें, थंबनेल आपका किसी काम का ना हो, ठीक है, तो फिर आपके व्यूज़ कम होंगे। मैं ये नहीं कहता दावे के साथ के कम होंगे। ठीक है, कंटेंट आपका अच्छा है तो फिर आप उसके लिए थंबनेल पर मेहनत करें, मज़ीद अच्छा होगा, उसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा। तो थंबनेल पर आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होना है। ठीक है, ये आपको मैं सामने लिख कर दिखा रहा हूँ सारा कुछ, आप देख लें कौन सी चीज़ कहाँ पर सेट करनी है। फिर अपने कंटेंट के हिसाब से आपसे कौन सा थंबनेल बनाना है, कैसे बनाना है, यह आपने खुद डिसाइड करना है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप ज़रा इस पर गौर करें। ये आप देख सकते हैं आपके सामने मैं सारा कुछ लिख रहा हूँ। अभी मैंने इसको यहाँ लिखा है, लिख के यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, कहाँ पर एडजस्ट करना है। ठीक है, कि जहाँ से ये अट्रैक्टिव लगे, जहाँ से ये बेहतरीन लिखाई सामने नज़र आए। आपने जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है वो जमील नूरी नस्तलिक, मैं ख़ुद वही इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए आपको भी उसी का मशवरा दूंगा। तो आप अपनी वीडियो में वही इस्तेमाल करें, उसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। ये आप देख सकते हैं पहले कैसी लिखाई आ रही थी, अभी कैसी आ रही है। तो इन बातों पे ज़रा गौर करना है आपने, कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल करनी है वो आप देखें, उसके बाद आपको बनाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी।
अभी जो कुछ लिखना था मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ एक पिक्चर ऐड करके दिखाता हूँ। ये ऊपर प्लस का आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने तस्वीरें पहले अपलोड करके रख लेनी है। तस्वीरें वो इस्तेमाल करनी है जिनमें कॉपीराइट इशू ना हो, ठीक है। तस्वीरें ये मैंने अपलोड करके आपको दिखा दी है, मैंने डाउनलोड पहले से की हुई थी, ठीक है। इसको अभी मैं छोटी करके यहाँ एडजस्ट करता हूँ। आप यहाँ देखिएगा गौर से, छोटी करके यहाँ एडजस्ट करता हूँ ताकि ये ज़रा सूट करे यहाँ पर, ठीक है। अभी इसका वाइट कलर है, कलर थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप ख़ुद देखिएगा किस तरह ये अट्रैक्टिव नज़र आती है। अभी मैं छोटी कर रहा हूँ आपके सामने, आप ये देख सकते हैं। ये मैंने छोटी की है, यहाँ मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। यहाँ से देखने वाले मेरे जो व्यूअर्स होंगे वो यहाँ से देखेंगे तो उनको कहाँ से अच्छी लगेगी, ठीक है। तो थंबनेल पर आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपकी वीडियो को। आपने थंबनेल पर पूरी कोशिश करनी है कि आपने पूरी मेहनत से आपने काम करना है थंबनेल पर। ये आपको देखें मैंने आपके सामने एडजस्ट कर ली है यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं इसको मज़ीद कोशिश कर रहा हूँ कि ये जहाँ छोटी करनी है बड़ी करनी है, आप अपने कंटेंट के हिसाब से जो तस्वीरें अपलोड करेंगे यहाँ पर उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट करेंगे। सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है कि थंबनेल कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से लेनी है। अपनी मर्ज़ी का यहाँ पर आप एडजस्ट करके अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, ठीक है, जो आपको लगे। थंबनेल पर अगर आपके 2 घंटे लगते हैं आपने 2 घंटे भी लगाने हैं, 3 लगते हैं 3 भी लगाने हैं। ये मैं आपको बता दूं, आपकी वीडियो में जान डालता है थंबनेल, ठीक है। तो आपने जितनी मेहनत कर सकते हैं करें। अभी मैंने पिक्चर लगा दी है यहाँ पर, एक ट्रायंगल मैंने डाउनलोड किया हुआ था, ठीक है। वो मैं यहाँ आपको एडजस्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा किस तरह बेहतरीन लगती है ये। अभी पिक्चर उस तरह नज़र नहीं आ रही थी, ठीक है, वैसे अट्रैक्टिव नहीं थी। अभी आप देखें मैं यहाँ ट्रायंगल लगा कर आपको दिखाता हूँ ये कैसी बेहतरीन नज़र आएगी, ठीक है। तो आपने भी इस तरह की चीज़ें डाउनलोड कर लेनी है अपने कंटेंट के हिसाब से। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। मेरा कंटेंट इस तरह का है तो मैं इस तरह के थंबनेल लगाता हूँ। आपका जिस तरह का कंटेंट होगा आप उस हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये बनाने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि किस तरह बनाते हैं, ठीक है। पिक्सल लैब में बहुत आसान है और सबसे बड़ी बात फ्री है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब का एक आइकन लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। अभी वो मैंने लगा दी है, पिक्चर ट्रायंगल लगा दिया है। ये आपके सामने यूट्यूब का एक आइकन में लगाऊंगा, इससे आप देखिएगा मज़ीद बेहतर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लगा दिया है, यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ इसको। अभी बहुत सा काम बाकी है, वीडियो को आपने गौर से देखना है, फिर जाके आपको समझ आएगी किस तरह थंबनेल बनाया जा सकता है। बहुत आसान काम है, लेकिन थंबनेल पर आपने जी जान लगानी है। आप यूँ समझ लें कि आपकी सारी मेहनत ये थंबनेल, ठीक है, इस पे आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे इतनी ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। अभी आप देखें यहाँ मैंने एक और आइकन, ये यूट्यूब का आइकन मैंने यहाँ लगाया, उससे कुछ खूबसूरत नज़र आ रहा है। अभी काम काफ़ी बाकी है, वीडियो को आपने गौर से देखना है और आखिर तक देखना है, ठीक है। ये अभी मैं इसको यहाँ नीचे ट्रायंगल वहाँ से मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ मैं लगा देता हूँ, सही है। ये आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ एडजस्ट करने के बाद थोड़ा इसको रोटेट कर देता हूँ ताकि थोड़ा मज़ीद बेहतर नज़र आए। ये आप देखें, आपको नज़र आ रहा है, मैंने अभी इसको ओके कर दिया है। अभी इसके बाद जो काम बाकी है हमारा, ठीक है, ये पिक्चर्स वगैरह तो मैंने ऐड कर दिए हैं। इसके बाद जो हमारा मेन काम बाकी है वो है इस पर कलर करना, ठीक है। कलर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इस तरह वाइट सारा ज़रा सूट नहीं कर रहा है ना, तो इसमें हम कुछ कलर ऐड करेंगे ताकि थोड़ा मज़ीद बेहतर लगे, ठीक है। अभी मैं आपके सामने यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैं कलर में आ गया हूँ। कलर में आने के बाद मैं कुछ ऐसा कलर ढूँढूँगा जो यहाँ पर ज़रा बेहतरीन लगे, ठीक है। तो सारा कलर तो मैं चेंज नहीं करता हूँ। ये जो मैंने कैटेगरी लिखा है हमारा मौजू कैटेगरी पर है और हमने कैटेगरी दिखानी है, ठीक है, थंबनेल में कि भाई कैटेगरी किस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ ताकि ये वाज़ेह नज़र आए, ठीक है। ये मैंने कलर चेंज कर लिया है, आप देखें पहले में और अब में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। ये अभी मैं थोड़ा इनको नीचे एडजस्ट करता हूँ यहाँ पर ताकि आपको मज़ीद खूबसूरत नज़र आए, ठीक है।
ये जो मैंने YouTube का आइकन ऐड किया था इसको थोड़ा सा खींच कर मैं नीचे कर लेता हूँ। ये जो दूसरा मैंने ट्रायंगल यहाँ पर किया था इसको भी कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा नीचे किया। ठीक है, नीचे करने के बाद ये आप देखें, ये सब को थोड़ा थोड़ा नीचे करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा नीचे करने से फ़ायदा ये होगा थोड़ा खुला हो जाएगा। ठीक है, ताकि ये सब चीज़ें आपने गौर से देखनी है, गौर से देखेंगे तब जाके आपको समझ आएगी। ठीक है, उसके बाद 2-3 दफ़ा आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से आपको मज़ीद समझ आएगी, देखने से सिर्फ समझ नहीं आती है। अभी पिक्सल लैब इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से। ठीक है, फ्री ऐप है, फ्री में आप इस पर काम कर सकते हैं और बहुत से काम इस पर आप ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास डेटा होना भी ज़रूरी नहीं है, ऑफ़लाइन भी आप इसको चला सकते हैं। ठीक है, ये आप देखें, ये मैंने नीचे किया थोड़ा थोड़ा। अब इसको हम मज़ीद कलर देते हैं। ठीक है, ताकि ये मज़ीद खूबसूरत लगे। अभी आपने इस पर गौर करना है कि मैं कौन सी जगह कौन सा कलर दे रहा हूँ, फिर आपने अपने थंबनेल के हिसाब से कलर देना है ताकि मज़ीद बेहतरीन नज़र आए। ठीक है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप देखें मैंने यहाँ पर येलो कलर दे दिया है, ये थोड़ा सा पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है। ठीक है, पहले कुछ और नज़र आ रहा था, अब कुछ और नज़र आ रहा है। सही है, अभी मैं ऊपर वाली लाइन पे आता हूँ, यूट्यूब में कैटेगरी कैसे सेट करें। ठीक है, अभी इसको हम दोबारा कलर देते हैं। ये सारे का कलर हो गया है, हमने सारे का नहीं देना, सारा वाइट ठीक है। जब मैंने पीछे तस्वीर लगाई है बैकग्राउंड में, उस पर वाइट कलर सूट कर रहा है। मैं कैटेगरी पे आया, कैटेगरी का मैंने कलर चेंज कर दिया। अभी आप देखें पहले कैसा लग रहा था, अभी कैसा लग रहा है। ठीक है, इस तरह आपने कलर पे ट्राई करते रहना है, अपनी मर्ज़ी से जो आपको खूबसूरत लगे उस तरह आपने यहाँ पर कलर ऐड कर देना है। कलर लगाने से फ़ायदा ये होगा आपका कि आपका जो थंबनेल होगा उसमें मज़ीद जान आती जाएगी। ठीक है, तो आपने अपने हिसाब से यहाँ पर मेहनत करते रहना है ताकि आपको समझ आती रहे। कोशिश करते रहेंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्द समझ जाएंगे। वीडियो देखने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, खुद ट्राई करेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ट्राई करते रहेंगे बार बार तो आपके लिए थंबनेल बनाना आसान हो जाएगा। अभी इसको मैं कलर दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक इंग्लिश का लफ्ज़ मैंने लिखा है, मैं इसको अभी दूसरा कलर देता हूँ। ठीक है, बाकी को वाइट रहने दूंगा, इसको दूसरा कलर देता हूँ। ठीक है, ये जो इसके आखिर में मैंने अपना क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, ठीक है, इसको मैं कलर देता हूँ ताकि ये मज़ीद खूबसूरत लगे। बाकी सारा वैसे वाइट रहने देना है, आखिर में जो जगह है ना, जो क्वेश्चन मार्क मैंने जहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, इनका कलर चेंज कर देते हैं। अभी आप चेक करें, ये देखने में कैसा बेहतरीन लग रहा है। पहले कैसा लग रहा था जब सारा वाइट था। ठीक है, अब ये आप चेक करें अब कैसा लग रहा है, ये आपके सामने है। ठीक है, थंबनेल हमारा तैयार होने के करीब हो गया। ठीक है, कितना टाइम लगा है मेरा, मैंने वीडियो कट भी की है तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा इस पर 20 मिनट लगे होंगे थंबनेल बनाने में। 15 से 20 मिनट मेरे लगे हैं, एक अच्छा थंबनेल तैयार हो गया है। ठीक है, अभी हम ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी बहुत जान है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दिखाने के लिए बनाया है मैंने, इसलिए थोड़ा कम टाइम में मैंने बनाने की कोशिश की ताकि वीडियो आपकी लंबी ना हो जाए, फिर आप लोग लंबी वीडियो देखते भी नहीं हैं। ठीक है, इसलिए मैंने शॉर्ट में बनाने की कोशिश की है। तो आप अपने हिसाब से पिक्सल लैब डाउनलोड करके उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। जैसा आपका कंटेंट हो उस हिसाब से बनाएं, आप मेहनत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर फल देंगे उसका। वीडियो से ज़्यादा आपने थंबनेल पर मेहनत करनी है। वीडियो पर आप इतनी ज़्यादा मेहनत कर देते हैं, उसके बाद जब थंबनेल की बारी आती है आपको पता ही नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पर आप लापरवाही करते हैं तो उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। अभी ये तैयार हो गया है, यहाँ आप देखें डिफ़ॉल्ट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ आपने अल्ट्रा सेलेक्ट करना है। अल्ट्रा सेलेक्ट करने के बाद सेव टू गैलरी कर देना है। ठीक है, ये मैंने सेव टू गैलरी किया, मेरी गैलरी में सेव हो गया। ये ऐप ऑफ़लाइन भी चलता है, आप ऑफ़लाइन भी बना सकते हैं। ये थंबनेल बनाने के लिए बहुत इजी और बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है, इसका आप इस्तेमाल करें, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँ। वस्सलाम।